तो क्या होगा अगर हम एक बस लें और उस पर 10 लाख पटाखे लगा दें? सुनने में ही मतलब एकदम पागलपन वाली बात लगती है ना? लेकिन YouTube चैनल क्रेजी XYZ के लिए ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे वो पूरा करने वाले थे। तो चलिए आज इसी कमाल के और खतरनाक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक जुनून बन गया था। सवाल बिल्कुल सीधा था, लेकिन इसका जवाब ढूंढने के लिए जो मेहनत और लगन लगी, वो कमाल की थी। देखिए, इस स्टंट के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। ये सिर्फ धमाका करने के बारे में नहीं था, बल्कि ये देखने के बारे में था कि क्या सच में हम संभव की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। और यही उनकी फिलॉसफी है, जो सोचने में खतरनाक और नामुमकिन लगे उसी को कर दिखाना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, यही वो जुनून था जिसने इस पूरे विस्फोटक मिशन को फ्यूल किया। अब देखिए, किसी आइडिया को हकीकत में बदलने में बहुत मेहनत लगती है, और इस बस को तैयार करना कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही थका देने वाला प्रोसेस था, जिसमें जबरदस्त मेहनत की जरूरत थी। जरा स्केल की कल्पना कीजिए, करीब करीब 10 लाख मिर्ची पटाखे। ये एक ऐसा नंबर है जिसे सोचना भी मुश्किल है, और टीम ने उन सभी को एक एक करके हाथ से बस पर लगाया। अब सुनने में ये प्रोसेस शायद आसान लगे, पर यह बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था। पहले तो पूरी बस पर डबल साइडेड टेप लगानी है, फिर एक एक करके पटाखों की हजारों लड़ियों को हाथ से चिपकाना है। बहुत मेहनत का काम था ये, और ये कोई एक दिन का काम नहीं था। टीम दिन रात काम करती रही, थकान से लड़ती रही। रात के 2 बजे तक जब आधी टीम थककर जा चुकी थी, तब भी कुछ लोग लगे हुए थे, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित। ये एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। अंदर से देखें तो ये बस एक नॉर्मल बस थी, लेकिन बाहर बाहर ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब थी, जिस पर 10 लाख पटाखे लगे हुए थे। तो अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी क्लाइमैक्स की। टीम ने इस एक्सपेरिमेंट के सबसे खतरनाक हिस्से के लिए कमर कस ली थी। सबसे जरूरी थी सेफ्टी। उन्होंने रात होने का इंतजार किया ताकि धमाका अच्छा दिखे, कई कैमरे और ड्रोन सेट किए, और ये पक्का किया कि हर कोई एक बहुत ही सेफ दूरी पर हो। कोई भी रिस्क नहीं लिया गया। 3, 2, 1 और बस एक ही पल में 10 लाख पटाखे एक साथ फट गए। रात का आसमान पूरी तरह से रोशन हो गया, और एक ऐसी जोरदार आवाज हुई जो मीलों तक गूंजती रही। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो हवा में बारूद की एक तेज गंध भर गई थी। टीम ने बहुत सावधानी से उस जली हुई बस की तरफ बढ़ना शुरू किया, ताकि देख सकें कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो तुरंत पास नहीं गए। उन्होंने पूरे 1 घंटे तक इंतजार किया, ये पक्का करने के लिए कि बस ठंडी हो जाए और पास जाना पूरी तरह से सुरक्षित हो। सब्र उनकी सेफ्टी स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा था। और जो नतीजा सामने आया वो तो देखने लायक था। वो चमचमाती पीली बस अब बस एक जला हुआ काला ढांचा बन चुकी थी। खिड़कियां वो तो एक सफेद परत से ऐसी ढक गई थीं कि आर पार देखना नामुमकिन था। तो नुकसान का जायजा लिया गया। बाहर का हिस्सा तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अंदर सब कुछ बिल्कुल सही सलामत था। और सबसे जरूरी बात, बस में आग नहीं लगी थी। और अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, बस बाहर से तो तबाह लग रही थी, लेकिन क्या वो अब भी चल सकती थी? असली परीक्षा तो अब होनी थी। यही आखिरी सवाल था, क्या इस आग के दरिया से गुजरने के बाद बस के इंजन में अब भी जान बची थी? माहौल में थोड़ा तनाव था। टीम ने सेफ्टी के लिए हटाए गए बैटरी टर्मिनल्स को वापस जोड़ा। अब बस एक चाबी घुमाने की देर थी और सच सामने आ जाता। और कमाल ही हो गया। पहली ही कोशिश में बस का इंजन स्टार्ट हो गया। मतलब यकीन करना मुश्किल था। इतनी तबाही के बाद भी मशीन का दिल धड़क रहा था। टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका जला हुआ मास्टरपीस जिंदा था। बस न सिर्फ स्टार्ट हुई बल्कि सड़क पर चली भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये इंजीनियरिंग की जबरदस्त मजबूती का सबूत है। हो सकता है कि बाहरी हिस्सा बर्बाद हो जाए, लेकिन मशीन का जो कोर है वो टिका रहा। और आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, अब जब ये बस इस धमाके से बची गई है तो इसका आगे क्या करना चाहिए? इस कमाल के सर्वाइवर का अगला चैप्टर क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।